आज की कहानी है हृदय परिवर्तन। बेटा कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। सब्जी की उस छोटी सी दुकान पर एक 10-12 वर्ष की लड़की बैठी हुई थी। उसके हाथ में कुछ कॉपी किताबें थी। वो अपनी दुकान पर आने वालों ग्राहकों से बात करते हुए अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। रविवार का दिन और दोपहर का समय था। धूप तेज थी अतः उस सब्जी बाजार में भीड़ जरा कम ही थी। मिसेस किशोरी के पति राजेश कुछ जरूरी काम से बाहर गए थे। शाम को उनके घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे, सो किशोरी स्वयं ही सब्जियां और अन्य खरीदारी करने के लिए चली आई। मम्मी कुछ काम से घर गई है और बस आने ही वाली है। किशोरी को कोई खास जल्दी नहीं थी अतः वो उस लड़की से बात करने लगी। स्कूल जाती हो? हाँ, पास ही की सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती हूँ। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? किशोरी से बात करते हुए उस लड़की जिसका नाम सुमन था उसको भी अच्छा लग रहा था। बातों में उसने बताया कि उसके 2 छोटी बहनें और एक भाई है। पापा जो कि दिव्यांग है वे घर पर ही रहकर बच्चों को संभालते हैं। आगे खूब पढ़ाई करके वो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती है और इसीलिए वो अपने स्कूल और घर के कामों के साथ साथ माँ की दुकान पर उनका हाथ बटाते हुए पढ़ाई भी करती है। किशोर ने उससे हंसी हंसी में पूछा कि जब तुम अच्छा पढ़ लिख कर कमाने लग जाओगी तो तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम अपने ससुराल चली जाओगी, तब अपने इस परिवार का कैसे ध्यान रख पाओगी? वो मैं उतना नहीं जानती, पर मेरी मम्मी पापा बहुत दुख उठा रहे और मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूंगी, यह मुझे पता है। उस छोटी सी मासूम बच्ची की दृढ़ता पूर्वक कही गई बात ने किशोर के अंतर्मन को झकझोर दिया। इस बच्ची को उसके पति राजेश के जीवन में कितनी अधिक समानता है। राजेश के पिता भी तो उसके हंसते खेलते परिवार को असमय छोड़कर चले गए थे। तब उसकी माँ ने भी न जाने कितने और कैसे जतन करके राजेश को पढ़ाया लिखाया होगा और इस काबिल बनाया होगा कि सीमा जैसी खूबसूरत और अमीर घर की लड़की से उसका ब्याह हो सका। अचानक किशोरी के हृदय में हुक सी उठी। उसे लगा कि अभी फुट फुट कर रो दे। उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। उसने अपने घर के दरवाजे अपने ससुराल के सभी सदस्यों के लिए सदा के लिए बंद करवा दिए। अपनी शादी के बाद उसने स्वार्थवश राजेश को अपने परिवार से पूर्ण रूप से काट दिया। जब भी राजेश अपने परिवार के लिए कुछ करने की बात करता तो किशोरी हंगामा खड़ा कर देती। यही कारण था कि सब कुछ होने के बावजूद भी राजेश न तो पूर्ण रूप से खुश था और न ही किशोरी के अपने परिवार के प्रति होने वाले व्यवहार की वजह से उसके जीवन में कोई उत्साह नहीं था। आज किशोरी को आभास हुआ कि विवाह के 4 साल बाद भी उसकी गोद हरी न होने के ये कारण भी हो सकते हैं। इतनी देर में सुमन की माँ भी आ गई। तब किशोर ने आवश्यक खरीदारी की एवं सुमन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बुदबुदाने लगी, सुमन बेटा, आज तुमने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। अब मैं भी अपने परिवार के लिए वो सब करूँगी जिसके सपने तुम अपने परिवार के लिए देख रही हो। धन्यवाद।